Hello everybody, what is up? My name is Pradeep Kumar. In this video, I want to discuss with you the MBA versus MTech thing. So, okay, when you come out of the college, when you want to pursue higher education, this is the first thought comes to your mind that I should pursue MBA or MTech. What are the advantage and disadvantage of doing both the things? I will be discussing in a detail in this particular video. So stay tuned and watch the video till end. सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सबसे पहला कंपैरिजन होता है कि फोकस एरिया क्या है। एमटेक के अंदर आपकी जो पढ़ाई होती है वो स्पेसिफिक होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो स्पेसिफिक होती है कि आप एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। ठीक है, आपकी जो जॉब लगने वाली है एमटेक के दौरान वो लगेगी आपकी टेक्निकल किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, अगर आप आईटी के थ्रू कर रहे हो, या इंजीनियरिंग डोमेन में लगेगी अगर आपसे कर रहे हो। तो अगर आपको वो पसंद है, आपको टेक्निकल लाइन में रहना पसंद है, तो इट इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू। वहीं अगर हम बात करें एमबीए की, तो यहाँ पे जॉब लगेगी आपकी सेल्स मैनेजमेंट की, आपकी जॉब लगेगी स्ट्रैटेजी की, आपकी जॉब लगेगी हायरिंग डिपार्टमेंट में। एमबीए का मतलब ही होता है ना मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस को संभालने के दौरान जो बिजनेस का बैकएंड होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे स्ट्रैटेजी हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, वैसी चीज़ें आपको पसंद है। आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, आपको उस तरह की आपको प्लानिंग पसंद है, आपको पीपल्स मैनेजमेंट पसंद है, तो उस तरह का फोकस एरिया भी बहुत ज़रूरी होता है, उसमें भी बहुत पैसा मिलता है। तो आपको अपना बेसिक नेचर समझना है कि आपको टेक्निकल लाइन पसंद है, उससे आपको ड्राइव मिलती है, या आपको पीपल्स के साथ ड्राइव मिलती है। आप अब हम बात करते हैं यार कि भाई कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो एमटेक के लिए जो एडमिशन अगर आपको लेना है तो उसका एग्ज़ाम होता है, उसके एग्ज़ाम का नाम है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो ये गेट एग्ज़ाम होता है, इसको आपको अच्छे से क्रैक करोगे तो आप टॉप कॉलेजेस से मास्टर्स कर सकते हो, एंड बहुत पैसा मिलता है। अगर आपकी जॉब अच्छी लगती है तो एक डिसेंट सैलरी मिल जाती है। मोस्टली इंडिया के अंदर जो लोगों का रीज़न रहता है एमटेक करने का वो होता है कि प्लेसमेंट 80% लोगों का रहता है, बाकी लोगों का रहता है हायर एजुकेशन, या उनको परस्यू करना है अपना एकेडमिक करियर, वो सब रहता है। वहीं एमबीए के दौरान भी हम यहाँ पे 90 to 100% लोगों का रहता है कि भाई जॉब जॉब अगर नहीं लग रही तो मोस्टली रिकमेंडेशन होता है कि भाई एमबीए कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडमिशन के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम होता है कैट। यहाँ पे गेट होता है, यहाँ पे कैट होता है। तो दोनों एग्ज़ाम के फॉर्मेट को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। गेट एग्ज़ाम जो होता है इट इज़ प्योरली टेक्निकल। अगर मान लीजिए आपको गेट देना है, एमटेक करना है कंप्यूटर साइंस फील्ड से, तो आपको गेट कंप्यूटर साइंस क्रैक करना पड़ेगा। आपके पास 9 से 10 सब्जेक्ट होंगे टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको उन सब्जेक्ट को मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। वहीं अगर हम बात करें कैट एग्ज़ाम की, तो कैट एग्ज़ाम इज़ प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। बहुत अच्छे लेवल का इसमें एप्टीट्यूड आता है, 6 से 8 महीने की बहुत अच्छी मेहनत लगेगी, तब जाके आप इस गेट एग्ज़ाम कैट एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट रहती है। कैट में आपका इंग्लिश सेक्शन भी बहुत होता है, आपके मैथमेटिक्स सेक्शन होता है, बहुत सारा वेरिएशन है, पूरी एक जर्नी है कैट एग्ज़ाम की। दोनों में टाइम 1 साल का ही आपको देना पड़ेगा। कैट थोड़ा जल्दी हो सकता है। अगर मैं टफनेस की बात करूं कि कौन सा टफ़ है, तो डिफ़िकल्टी वाइज जो है आपका गेट एग्ज़ाम में इसको रिकमेंड करूंगा कि बहुत टफ़ एग्ज़ाम है अगर आप, क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं उसमें, और कंपैरिजन टू कैट एग्ज़ाम। तो कैट एग्ज़ाम आप इजीली कर सकते हो अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है। तो इसकी मैं डिफ़िकल्टी आपकी हार्ड रखूँगा, हार्ड। और इसकी मैं देखो इसको क्रैक करना और टॉप रैंक लाना वो भी हार्ड है, बट इन कंपैरिजन टू गेट ये मीडियम मीडियम एग्ज़ाम है। गेट एग्ज़ाम आप पूछना भाई जिन लोगों ने दिया है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पे आपका एक लिमिटेड सिलेबस रहता है, तो उसमें से चीज़ें आती हैं, पैटर्न बेस्ड बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो आई माइट बी बायस्ड हियर, बट मोर और लेस दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ओके, अब हम बात करते हैं, एडमिशन की बात कर ली, डिफ़िकल्टी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो एमटेक करने के बाद अगर आपने टॉप कॉलेजेस से किया है एमटेक, तो काफ़ी अच्छा आपका प्लेसमेंट होता है, वेरी गुड प्लेसमेंट। अगर आप मान लीजिए आईआईटी, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटी से निकलते हैं, तो आपका एवरेज प्लेसमेंट जो रहता है, एवरेज प्लेसमेंट जो रहता है वो आपका 15 से 20 एलपीए रहता है, आपका एवरेज प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका रहता है वेरी गुड प्लेसमेंट, हमको वेरी गुड में रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें आपके कैट एमबीए की, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, वेरी गुड प्लेसमेंट। अगर आप बात करें आईआईएम या टॉप एमबीए कॉलेजेस जो होते हैं आपके, तो वहाँ से अगर आप करते तो यहाँ भी 20 से 25 आपका एलपीए रहता है। तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। यहाँ मैं आईआईएम को ले रहा हूँ, अगर आप आईआईटी को यहाँ पे कंपैरिजन करो तो वो आपका वो भी इसी रेंज में आ जाएगा, 20 से
25 की रेंज में आ जाएगा, ज़्यादा ही रहता है टू बी ऑनेस्ट। बट ओवरऑल का प्लेसमेंट बहुत ही टक्कर के होते हैं एंड आपको वर्थ इट है, इट इज़ वर्थ इट। अगर आप टॉप कॉलेजेस में जा पा रहे हो, टॉप अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिल पा रही तो इट इज़ वर्थ इट बोथ। आप ये नहीं कह सकते कि आप एमटेक से ज़्यादा कमा सकते हो, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, इंजीनियर बन गए हो एंड वहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी लीनियर है एंड यार बहुत सारे फाउंडर्स वगैरह निकलते हैं एमबीए से। मोस्टली जो सीईओज़ वगैरह बनते हैं, सीईओज़ बनते हैं लोग, है ना, बिजनेस पार्टनर बनते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो एमबीए वगैरह किया होता है जिन्होंने, या मैनेजमेंट में जाते हैं। तो बहुत जल्दी ये लोग सक्सेस, क्योंकि वो पीपल्स पर्सन होते हैं, बहुत जल्दी इनके प्रमोशंस वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस को ड्राइव कर रहे होते हैं, सेल्स कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ में इसको मैं बोलूँगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं एंड एक्सपोनेंशियल का ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट रहता है ऐसा। और यहाँ पे जो मैं बोलूँगा, यहाँ पे जो है कर्व जो रहता है वो हल्का सा लीनियर ही रहेगा। इसमें भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका ग्राफ अच्छा रहता है। तो ग्राफ वाइज हमने डिस्कस कर लिया है एंड अब बात करते हैं मेरी रिकमेंडेशन, किन लोगों को एमटेक करना चाहिए, किन लोगों को। माय रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन मैं बताना चाहूँगा कि किन लोगों को एमबीए करना चाहिए, किन लोगों को एमटेक करना चाहिए। तो जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यार अगर आपको टेक्निकल पसंद है, लव टेक्निकल नॉलेज, नॉलेज आपको टेक्निकल बहुत पसंद है, आपको अच्छी लगती है टेक्निकल नॉलेज, उसमें डाइप डीप करना है, इंजीनियरिंग इज़ योर पैशन। अब हम बात करते हैं एमबीए किसको करना चाहिए, जो पीपल पर्सन है या गुड एप्टीट्यूड है आपका, यू लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल। आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट है ना, एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है। तो उन लोगों को ये स्पेलिंग वगैरह को इग्नोर मानना भाई, क्या है यार ये सब, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन किया आपके लिए एमटेक वर्सेस एमबीए। आई होप आपको ये पसंद आया हो, जिसमें मेरा जो सजेशन है कि भाई फोकस एरिया पहले तो डिसाइड करो, एडमिशन क्या कहाँ से लेना है, एडमिशन पता करो, डिफ़िकल्टी वाइज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में बहुत अच्छी हैं, करियर ग्रोथ एमबीए में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई जो टीचिंग पसंद है, जिन लोगों को, नॉट टीचिंग, मेरी रिकमेंडेशन है जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज पसंद है, इंजीनियरिंग पैशन लगता है कि भाई टेक्निकल में रहना है, एक क्यूबिकल में बैठ के आराम से कोडिंग करता हूँ, वही मेरे लिए पीसफुल है, रेदर कि भाई बहुत सारे लोग आ गए तुम्हारे सामने, उनको इंटरेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना है, वो चीज़ नहीं पाती तुमको, तो मत जाओ भाई एमबीए में, आप यहीं पर रहो, एमटेक करो। बाकी अगर आपको लगता है आप बहुत सारे लोगों को हैंडल करना आपको अच्छा लगता है, आप ड्राइव फील करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको इंटरेक्ट करना, तो आई विल रिकमेंड कि आप एमबीए करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है चैनल पे, धीरे धीरे मैं वीडियोस लाने वाला हूँ बहुत सारे, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो एंड वीडियोस को देखो, जो भी आपके वीडियोस काम की हैं वो सब देखो और बताओ कौन सी वीडियोस आपको चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।